इस समय काफ़ी तत्परता नज़र आ रही है और बुलडोज़र तो चला है और ये मलबा जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई का गवाह है। शीशे टूटे हैं कि यहाँ पे ये इंक्रोचमेंट आगे किस तरह बढ़ रहा था, किस बहुत ही शानदार तरीके से तमाम वुड वर्क करवा के इन्होंने त्यागी साहब ने अपना घर बनवाया था। बेसमेंट से भी लोग बताते हैं कि अंदर एक रास्ता जाता है, सीधे वो अपने बेसमेंट में जा सकते थे। तो ये जो यहाँ इनके घर की बाउंड्री थी, यहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन ये बाउंड्री को भी इन्होंने तुड़वा दिया और इरादा ये था कि अब ये ज़मीन और ये जो सोसाइटी की ज़मीन है ये पूरी मिल जाए, ये एक हो जाए, ताकि उनका जो कॉम्पाउंड या उनका जो एरिया है वो इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से वहाँ तक जो पूरी ज़मीन है वो उन्हीं की हो। और वहाँ पे कब्ज़ा इस तरह से हो रहा था कि पेड़ पौधे लग रहे थे, वहाँ पे लगा दिए गए थे। और यहाँ के रेजिडेंट्स बताते हैं कि ये कई सालों से चल तो रहा था, शिकायतें भी हो रही थी, पर वो इतने दबंग थे, अपनी दबंगई दिखाते थे कि कोई उनसे लगना नहीं चाहता था। लेकिन आखिरकार एक महिला ने हिम्मत की, कुछ महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर लगे पेड़ पौधे उखाड़े और उसके बाद तब जाकर ये सब कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। उस हादसे के बाद जिसका वीडियो बनाया गया और वो वीडियो वायरल हुआ और अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें सक्रियता नज़र आ रही है कि फ़ौरन कार्रवाई हो। 10-10 पुलिस की टीमें जो हैं वो इसमें जुटी हुई हैं। एक बार आपको दिखा दें ये मलबा और ये इलाका पूरा, इसके आसपास जो लोग रह रहे थे वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत आतंक यहाँ पर अपना फैलाया हुआ था और इनकी वजह से लोग रह नहीं पा रहे थे शांति से। और श्रीकांत त्यागी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो में खुद को बीजेपी से संबंध नेता बताया है, जिसके बाद से हंगामा मचा है और केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मामले में संज्ञान लिया है। और इसी के लिए जो केंद्रीय मंत्री और सांसद महेश शर्मा हैं उन्होंने भी कहा है कि ये यहाँ पर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है ये जो है ये सही नहीं है। और 48 घंटे के अंदर अंदर जो है पुलिस पकड़ के लाए त्यागी को। आप भी यहाँ पे रहती हैं और आप परेशान रही हैं त्यागी जी से, तो आप कुछ बताना चाहेंगी इनके बारे में? मैं सुबह से बता ही रही हूँ। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ रहते हैं और मैं 2019 से बोर्ड में थी एज अ सेक्रेटरी। हम स्वाति अग्रवाल सिंह। और यही प्रॉब्लम शुरू हुई, इन्होंने ये यहाँ पे इंक्रोच कर लिया, ये सारा ये खोल दिया, पाम ट्रीज लगा लिए। तो ऐसे लगाए पाम ट्रीज की जैसे उनका इंडिविजुअल पर्सनल एरिया हो। तो हम लोगों ने उसको मना करने का कोशिश किया तो वो तो नहीं माने और लड़ाई झगड़े पे उतर आए थे उस समय तो। और पुलिस भी पूरा उनका साथ दे रही थी। हमने कंप्लेन किया था, पुलिस कंप्लेन किया था, उसकी कॉपी है मेरे पास। फिर हमने नोएडा अथॉरिटी में कंप्लेन करा था। तो नोएडा अथॉरिटी और पुलिस अब तक साथ देती रही उनका? आप देखो कि 2020 फरवरी में इतने चक्कर लगाने के बाद 2020 फरवरी में नोएडा अथॉरिटी ने हमें डिमोलिशन लेटर दिया, मतलब डिमोलिशन ऑर्डर, कि जो भी आपका अतिरिक्त निर्माण है उसको ध्वंस कर दिया जाए। बट अभी तक 2022 चला, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था उसके ऊपर। ये दिस वाज द इशू। और आज अचानक उन्होंने सब तो आपको क्या ऐसा, मतलब कल जो वो वीडियो वायरल हुआ, आपको लग रहा है कि ये भी सोशल मीडिया की ताकत ही है कि अचानक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जो इतनी कार्रवाई हुई? बिल्कुल सोशल मीडिया के बिना तो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद ही क्योंकि आप लोगों ने शिकायतें की, पुलिस पे कंप्लेन किया, नोएडा अथॉरिटी में और ये बिहेवियर उनका पहले से रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ अब्यूसिव बिहेवियर और एग्रेसिव बिहेवियर शो किया। इट वाज क्वाइट कॉमन, एवरीबडी हैड अ फ्लेवर ऑफ दैट बिहेवियर इन द कैंपस, बट इट वाज नेवर कैप्चर्ड एज अ वीडियो। दिस टाइम दिस वाज कैप्चर्ड एंड इना वाज देयर, है ना, शी वाज देयर। तो वो पूरा वायरल हो गया। अदरवाइज आप देखो वो जब भी कैंपस में आते हैं उनको 2 पुलिस वैन मिली हुई है, पुलिस उसमें पुलिस के कांस्टेबल्स रहते हैं। और उनको वो भी बाउंसर्स मिले हुए, बाउंसर्स उन्होंने हायर करे होंगे, उनकी अपनी सिक्योरिटी है। आप ये सोचो इतने तामझाम के साथ, इतने तामझाम के साथ वो आते थे, पुलिस सिक्योरिटी गेट पे ही वो उनसे भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गाड़ी आप अंदर लाओ तो स्टिकर लिखती है गाड़ी पे, है ना, कि पार्किंग है, तो अनस्टिकर कार्ड्स लाएंगे। अगर आप मना करोगे तो उस पर लड़ाई झगड़ा है, गार्ड्स को मारा पीटी, डरा धमका के, वो लोग तो एक्चुअली सोसाइटी के जो रूल्स थे वो फॉलो सोसाइटी के किसी भी नहीं थे। बिल्कुल, सोसाइटी के कोई भी रूल जो है वो श्रीकांत त्यागी के लिए नहीं थे, कानून को वो मानते नहीं थे। और जैसा इन्होंने बताया यहाँ पे कि हर दूसरा रेजिडेंट जिस सोसाइटी का है वो श्रीकांत त्यागी के इस बर्ताव का एक तरह से भुक्तभोगी रहा है।